बैठा भाठी नेरे, सब कुछ छोड़ के, जैसा मैंने बताया, बुल्ले शाह ने सारी कुल मर्यादा छोड़ दी। उसने नहीं देखा कि मैं कौन से घराने से हूं, मैं उच्च घराने से हूं, बड़े पढ़े लिखे घराने से हूं, मेरे बाप का बहुत नाम है, उनकी बहुत इज्जत है, मैं कुछ ऐसा ना करूं। उन्होंने फिर भी अराई जात के माली को गुरु बनाया। उन्होंने कुल मर्यादा की चिंता नहीं की। सब उनको चेताते रहे कि तू गलत कर रहा है, नहीं मानी उन्होंने किसी की। मैंडे होती है खेतों की ना, वो मैंड बना लेते हो, जे तेरा खेत जे मेरा खेत, जे तेरा घर जे मेरा घर, बीच में दीवार। ये तो तुम लोग करते हो सीमाओं में, अपने आप को सीमाओं में बांध लेते हो। तो इस रास्ते से नहीं जा सकता, ये रास्ता हमारे जमीन में से जाता है। ये लफड़े तो तुम लोगों के हैं, बिना मतलब के हैं। तुम अपने आप को सीमाओं में बांध लेते हो। अपने आप को सीमित करना, अपने आप को छोटा करना है, लेकिन वो बड़े बड़ा है, सबसे बड़ा है। जब तुम अपने आप को छोटा कर लोगे तो इतने बड़े को कैसे पाओगे भाई? यारियां भी तो बराबर वाले ना लगानी पैंती है ना, जब उसके लायक तो बनाना पड़ेगा ना। जब वो असीम है, हर दर्शन शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में लिखा है कि वो निराकार है, वो असीम है, और उसकी संतान अपने आप को सीमित करती जा रही है कुल के चक्कर में, मैंड के चक्कर में, मर्यादा के चक्कर में। कुल की मर्यादा ऐसी है, हमारा कुल ऐसा है, हमारे कुल में ऐसा नहीं हो सकता, हमारे कुल में तो यही होता है, हमारी यही वंश परंपरा है। तुम अपने आप को सीमित कर रहे हो, एक भक्त को बांध रहे हो संसारिक रीति रिवाजों में, लेकिन वो सब तोड़ देगा। फिर उसे तुम कुछ भी बोलो, पागल बोलो, बेवकूफ बोलो, दीवाना बोलो, कुछ भी बोलो उसे, वो तुम्हारे ऊपर है। इन सीमाओं को गिराओ। मैं हिंदू हूं, मैं सिख हूं, मैं मुसलमान हूं, नहीं। मैं ईसाई हूं, नहीं। मैं बौद्धी हूं, नहीं होगा। ये जो हमने अपनी पहचान बना ली है ना धरती पे, इसके कारण तो बहुत ही झमेले हुए हैं धरती पे, और हो भी रहे हैं। जब तुम कुछ बनोगे, मैं हिंदू हूं, मैं सिख हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, तो हम अलग हैं, सीमा में बांध लिया अपने आप को। बुल्ले शाह जी का एक वाक्य है, उनकी जीवनी में एक घटना घटती है। कुल्ली में रहते थे, 2-4 चेले थे, तो चेले उनके कुल्ली के बाहर बैठे हुए हैं, गाजरे खा रहे हैं। तो वहां से 2-4 मुसलमान भाई गुजर रहे हैं, उनके रोजे चल रहे हैं मुसलमान भाइयों के। तो वो देखते हैं कि रोजे चल रहे हैं और ये गाजरे खा रहे हैं, ये चक्कर क्या है? तो वो बोलते हैं चलो इन चल के पूछते हैं। तो आके पूछते हैं, भाई तुम गाजरे खा रहे हो? वो बोलते, चेले बोलते हाँ जी। बोलता तुमने रोजे नहीं रखे? बोलते नहीं जी। तुम मुसलमान हो? चेले बोलते हाँ जी। बस इतना सुनना था कि उनकी खातिरदारी कर दी उन्होंने, लात घूसों से खूब पीटा चेलों को। मुसलमान होके रोजे नहीं रखते, खूब धुनाई कर दी। और चेले शोर मचा रहे हैं, गुरुजी बचाओ, गुरुजी बचाओ। गुरुजी बाहर नहीं आ रहे। जब चेलों की होगी खूब धुनाई, तो इन मुसलमान भाइयों ने सोचा अभी इनके गुरु को भी देखते हैं। तो कुल्ली के अंदर गए तो बुल्ले शाह जी बैठे हैं। तो वो बुल्ले शाह को बोले, तुम कौन हो? बुल्ले शाह बोला, क्या तुम मुसलमान हो? सोचे मुसलमान भाई बोले कि ये तो ऐसे पागल सा दिखाई देता है, ना बोलता है ना सुनता है, छोड़ो। चले गए। चेले अंदर आए, बोले गुरुजी को देखते हैं कि कुछ क्या हुआ गुरुजी का भी। बोले गुरुजी आपको कुछ नहीं हुआ? बोले नहीं। बोले हमें तो बहुत मार पड़ी। बुल्ले शाह बोला अच्छा। बुल्ले शाह बोले तुमसे कुछ पूछा था? बोले हाँ जी। बोले क्या पूछा था? बोला उन्होंने पूछा कि मुसलमान हो? हमने बोला हाँ। बस उसके बाद तो और कुछ नहीं पूछा।
बुल्ले शाह बोले तुम कुछ बने तभी मार खाई, मैं कुछ नहीं बना, मुझे मार नहीं पड़ी। तो तुम बनो, वही हो रही है धरती पे। जो बन गया, जिसने अपनी पहचान बना ली, बस वो उस पहचान का ही लफड़ा है। वो अपनी पहचान को बचाने के लिए संघर्ष है। किसको मार रहा है? मजों के चक्कर क्या है? किसको मार रहे हो तुम? सभी तो उसी के हैं। एक और तो गुरुओं की शिक्षा की एक नूरते सब जग उपजिया, कौन भले कौन मंदे। तो ना तो हिंदू मंदा हो सकता है, ना मुसलमान मंदा हो सकता है, ना सिख मंदा हो सकता है, ना ईसाई मंदा हो सकता है, ना जैन बोधि, कोई भी बोलो, कोई मंदा नहीं हो सकता। तो तुम किनको मार रहे हो? जब एक नूर से सब जग उपजिया, तो तुम किसका कत्ल कर रहे हो? किसको? किसका खून बहा रहे हो? किससे लड़ रहे हो? इसका मतलब गुरुओं की वाणी पे अभी ध्यान नहीं गया। गुरुओं की वाणी अभी अंतर में उतरी नहीं। इधर से सुन के इधर से निकली जरूर है। जब कंठस्थ हो गई है, रट ली है, बहुत शुद्ध उच्चारण हो रहे हैं, सो कुल मर्याद मैंड सब त्यागी, बैठा भाठी नेरे। भाठी, वो कह रहे हैं कि भट्ठी भट्ठी होती है, लेकिन जहां भट्ठी की तुलना जो है गुरु से की गई है। जो शिष्य है वो आता है, गुरु के पास बैठता है। गुरु भट्ठी की तरह है, क्योंकि गुरु ने तप किया है, उसके अंदर तप की शक्ति है, तप की ऊर्जा है। तो जैसे शिष्य गुरु के पास बैठता है, वो कंचन की तरह, सोने की तरह से शुद्ध होना शुरू होता है। उसके विकार, जैसे सोना तपता है ना आग में, तो उसके विकार जो है, उसके दोष, वो मिटने शुरू हो जाते हैं, फिर वो शुद्ध हो जाता है। ऐसे ही जब शिष्य गुरु के पास बैठता है तो शुद्ध होता है, उसके विकार जाने शुरू हो जाते हैं। जो बुल्ले शाह ने किया, कुल मर्याद मैंड सब त्यागी, उसने भी अपने कुल की चिंता नहीं की, उसको भी बहुत समझाया। बुल्ले नु समझावन आई है, थानू मैं दस्या ना थोड़ी देर पहले, सबने समझाया उसको। बुल्ले ने तो बड़े बड़े काम किए। वो तो सलवार पहन के, कमीज पहन के, वो तो कंजरियों के साथ नाचा भी, गुरु को खुश करने के लिए। तो बुल्ले शाह जी ने जैसे सब कुल मर्याद, सब सीमाएं तोड़ दी। मैं मुसलमान हूं, उन्होंने अपने आप को नहीं बांधा, नहीं बांधा उन्होंने अपने आप को इसमें। इसलिए तो वो कहते हैं, ना मैं मंदिर विच मसीता, ना मैं विच कुफरदियां रीता, ना मैं जागन ना विच सोन, बुलिया की जाना मैं कौन। कौन है हम? नाई मोची जेबो राजपूत वाणिया कुछ नहीं है। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं है। हम सिर्फ उसके बंदे हैं, उसके अंश हैं। तो उन्होंने सारी मर्यादाएं तोड़ दी। उन्होंने नहीं कहा कि मैं मुसलमान हूं। ऐसा तभी हो सकता है जब तुम बिल्कुल लीन हो जाओ उस प्रभु प्रेम में। तो जब शिष्य सभी मर्यादाएं तोड़ करके, सब बंधन तोड़ के, संसार की सीमाएं तोड़ के गुरु के चरणों में आ जाता है, गुरु के पास बैठ जाता है, फिर उसकी शुद्धता शुरू होती है, वो शुद्ध होना शुरू होता है। फिर वो बैठा बाठी नहीं रहा, फिर वो भट्ठी के नजदीक बैठा है। जैसे वो भट्ठी में सब कुछ डाल दो तो स्वाहा, सब जल जाता है। ऐसे जब गुरु के पास आते हो तो तुम्हारे विकार जलने शुरू हो जाते हैं और तुम्हारी शुद्धता होनी शुरू हो जाती है, तुम्हारे विचारों में शुद्धता आ जाती है। कल कहा था ना, छुटी कुमति से गांठ सुमति प्रगट होए नाची। गुरु की एक सीख मानने से, मातविच रतन जवाहर मानिक जे एक गुरु की सीख सुनी, और सुनते ही क्या होता है? छुटी कुमति की गांठ सुमति प्रगट होए नाची। दसो दिशा वही शुद्ध, बुद्ध वही निर्मल साची। फिर तो निर्मलता आ जाती है, सारा मल चला जाता है, बुद्धि शुद्ध हो जाती है, सारे कार्य सफल होने शुरू हो जाते हैं, अच्छा अच्छा करना शुरू कर देते हो।
गुरु के पास बैठते, गुरु की सोबत से जे असर होना शुरू हो जाता है। गुरु की बात मानने से, जे एक गुरु की सीख सुनी, एक ही सीख, ज्यादा नहीं, ज्यादा की जरूरत ही नहीं है। जैसा कि मैं कह रहा था, जैसे सत्संग, ये पंडाल, ये सब लगाने की जरूरत नहीं है। जो आया मेरे पास वो समझ से आया है, जो समझ के आया है उसको समझाने की जरूरत ही नहीं है। बोलना तो मजबूरी है, बार बार वही बोलना पड़ता है। कल भी वही बोला, आज भी वही बोलूंगा, फिर साल बाद सुनोगे फिर भी वही होगा। मजमू तो यही रहेगा, तुमको समझाना किसी ना किसी तरह से। वही तुकें बरती जाएंगी, वही सब्जेक्ट मैटर्स होंगे, सब कुछ वही होएगा, शब्द हो जाएंगे इधर उधर। तो जो समझदार है उसको समझाने की जरूरत नहीं है, और जो बेवकूफ है उसको भी समझाने की जरूरत नहीं है। बोलना तो बेकार है, बोलने की जरूरत ही नहीं। देखा जाए तो या तो समझदार बैठे हैं या बेवकूफ बैठे हैं, दोनों स्थिति में मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बोल रहा हूं। 2 घंटे हो चले हैं, लेकिन और लंबा जाएगा। बड़े आगे चलते रहे। ठीक है। कल सुनने में आया कि कुछ लोग बोले जी बहुत लंबा हो जाता है, तो मैंने बोला भैया तुम अपनी बुद्धि से आते हो, तुम्हारी बुद्धि तुमको परेशान करती है तो मैं क्या करूं। यहां तो सुनने के लिए वही आए जिनका जिसको बोलते ना कि घर खाली हो गया, बुद्धि का, अकल का घर खाली। आशिक आते हैं ना, मैंने कहा ना, सच्चे आशिक नहीं जाते। जेड़े होने सच्चे आशिक उन्हें नहीं पच जाना। तो फिर एक आशिक दूसरे आशिक के पास बैठ के फिर वो घड़ी नहीं देखता है। अगर कोई घड़ी देख रहा है तो मेरे से उसका प्रेम नहीं है, उसका ध्यान कहीं और है, इसलिए उसको लंबा लग रहा है। और शायद बीच में भीड़ में बैठा हो, निकले का चांस भी नहीं मिल रहा हो। थोड़ा साइड को होके बैठा करो भाई, जिसने जाना है जा सकता है, जहां कोई जबरदस्ती तो है नहीं बेटे। तो अपने पास तो वही आए, कहते ना, गल सच्ची कहन लगे कह दईए, गल सच्ची करन दे विच सवाद हुंदा, गल इश्क दी जदों असीं करदे हां कहंदे इश्क बड़ा ना मुराद हुंदा। ਇਹ ਤੇ ਕੁੱਲੀ ਤੇ ਕੱਖ ਕੁਛ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਆਸ਼ਿਕ ਦੀ ਇਸ਼ਕ ਮੁਰਾਦ ਹੁੰਦਾ। रंग इश्क दा गूड़ा उदो चढ़दा है, घर अकल दा जदों बर्बाद हुंदा। तो जिनकी अकल बर्बाद है वो जहां बैठे, जिनको अपनी अकल पे भरोसा है वो जा सकते हैं। अपनी अकल से तो तुमने सारे बिखेड़े खड़े कर रखे हैं, ये तो तुम भी जानते हो। तो बैठा बाट ही नहीं रहा। तो जैसे जैसे उसमें से विकार जाते हैं वो शुद्ध होता है। फिर क्या होता है, फिर उसको जैसे शुद्धता आती है, उसको अंतर में भी प्रभु दिखता है, बाहर भी प्रभु दिखता है। फिर बोलता है जात पात कुछ समझू ना ही, किसको करूं परेरा। फिर वो जात पात के चक्कर में नहीं है, फिर वो किसी भी चक्कर में नहीं पड़ता कि तेरी ये जात, इससे हम बात कर चुके हैं। फिर वो किसको प्रेरा करे, किसको परे करे, किसको पराया करे, किसको पराया समझे। उसे सब अंतर में देख लिया, उसने अंतर में परमात्मा को देख लिया, उसको बाहर परमात्मा ही दिख रहा है। फिर उसको ये नहीं है कि जे नाई है, जे मोची है, जे धोबी है, जे तेली है, जे राजपूत है, जे क्षत्रिय है, जे ब्राह्मण है, उसको नहीं दिखाई दे रहा। जे उसको सब में एक ही दिखाई दे रहा है। जब अंतर में एक देख लिया तो बाहर भी एक ही है, क्योंकि एक ही का पसारा है जी। फिर जात पात नहीं, फिर वो किसको दूर करे, किससे लड़ाई झगड़ा करे, किसका विरोध करे, किससे नफरत करे, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता।